वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है यूजिंग एक्सेल एज अ डेटाबेस। ये चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं फिल्टरिंग डेटा ऑप्शन। ये है सेशन 5। हम लोगों ने एक्सेल एज अ डेटाबेस चैप्टर के बिगिनिंग में देखा था व्हाट इज अ डेटाबेस। सो व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस इज अ स्टोरेज ऑफ डेटा। और उसके बाद वो स्टोरेज कैसे करते हैं डेटा का? इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। सो वो क्या होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे? हम लोगों ने देखा था प्रीवियस सेशंस में। सो दैट ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग अ डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, है ना? सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ डेटाबेस यू इमीडिएटली गेट रिमाइंडेड ऑफ टेबल्स। सो टेबल्स के साथ ही हम डेटा को स्टोर करते हैं। सो एनी डेटाबेस यू टेक, उसका जो डेटा स्टोरेज है वो ऑलवेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। सो एक टेबल के साथ ही यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड डेटा इनसाइड अ डेटाबेस। सो हम लोगों ने देखा था डेटाबेस के लिए एक नया वाला टूल तो नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग एक्सेल को ही यूज कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस एक्सेल डू? एक्सेल विल हैव cells in them. So when you are going to create a table in Excel, that table format will become a database. हम लोगों ने देखा था ना insert option में, insert table option में we have seen how you can insert a table, और table के हिसाब से जो data scattered रहता है उसे कैसे फॉर्मेट करके हम टेबल को कन्वर्ट करते हैं, है ना? सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम लोगों को पता है डेटाबेस में आप सॉर्ट कर सकते हो। लाइक प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था हर एक डेटा टाइप के लिए एक एक टाइप ऑफ सॉर्टिंग होता है। लाइक फॉर एग्जांपल डेट के लिए अलग सा सॉर्टिंग, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। और हम लोगों ने टेक्स्ट के बारे में देखा था हाउ डज अ टेक्स्ट सॉर्ट? अल्फाबेटिकल, इधर ए टू जी या फिर जी टू ए, है ना? एंड ऑल्सो फ्रैक्शंस, नंबर्स, हर एक डेटा टाइप पे वी हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉर्टिंग। सो आज देखने वाले हैं फिल्टरिंग का मतलब क्या है। सो व्हाट डज फिल्टरिंग मीन एक्चुअली? फिल्टरिंग का मीनिंग क्या होता है? फिल्टरिंग मीन्स टेकिंग ओनली नेसेसरी थिंग्स एंड लीविंग आउट द रेस्ट। ओके, जो चीज, जो डेटा आपको नेसेसरी है उसे 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 हम डेटाबेस से लेंगे और बाहर। फॉर एग्जाम्पल when you have a school of having more than 200-300 students, और हर एक स्टूडेंट क्या करते हैं? they will have special sports happening for them. so सोचो कि 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स यूज करते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। सो मुझे चाहिए सिर्फ वॉलीबॉल जो स्टूडेंट्स खेल रहे हैं उनका डिटेल्स। क्या कर सकते हैं? you can filter out them. filtering out is taking only what you want necessarily. like you can take out volleyball playing children, उनका सिर्फ you can take it out by using Excel as a database. अगर आपका जो स्टूडेंट्स का डिटेल्स हैं if it is saved in Excel sheet, आपको ये फिल्टरिंग प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। alright, so that's what we are going to see today, how to filter data in an Excel sheet. alright, so let's get into this session. हमें Excel workbook चाहिए। from where do you start using Excel? इधर आपको स्टार्ट क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में जाके एक्सेल जाना पड़ेगा, या फिर इफ यू आर यूजिंग विंडोज 8 या 10 आपको सर्च बॉक्स में जाके टाइप करना पड़ेगा। ओके, सो व्हेन यू टाइप एक्सेल आपका जो एक्सेल एप्लीकेशन है दैट ओपन्स अप। ऑलराइट, सो अब हम डेटा क्रिएट करेंगे। डेटा क्रिएट करने के बाद कैसे उसे सॉर्ट करके और उसके बाद कैसे उसे फिल्टर करने वाले हैं वो हम आज देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू द सेशन। सो अभी ये जो एक्सेल बुक है इसमें तो वी आर गोइंग टू ट्राई अबाउट क्रिएटिंग डेटा। ओके, सो वही डेटा क्रिएट करेंगे जो स्टूडेंट्स का डेटा है। ओके, सो मैं यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर रही हूँ, उसके बाद नेम, क्लास और स्पोर्ट्स द पर्सन इज प्लेइंग। ओके, सो आज क्या करने वाले हैं? ये रोल नंबर, सोचो कि हम लोग 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, और हर एक स्टूडेंट का नाम और कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू सिलेक्ट विच स्पोर्ट्स आर दे प्लेइंग। हमारा यूजुअल जो नेमिंग है ABCDE, हम लोग वही नेमिंग करते हैं और क्लासेस डिफरेंट कर देते हैं, सो दैट यू कैन सी हाउ फिल्टरिंग इज पॉसिबल हियर। ओके,
ऑलराइट, सो ये भी हो गया है। अभी फुटबॉल तो एफ बी लिखेंगे, बास्केटबॉल को बी बी लिखेंगे। So we'll differentiate that these people are going to, this person is going to play football, this person is going to play basketball. Okay, so the records has to be taken into account, क्योंकि यहाँ पे जो है if you take a cell as a data, सिर्फ एक सेल से आपको कुछ डेटा मिलने वाला नहीं है। You can just get the value of the cell. Value क्या होता है? Anything that is present inside the cell is called as the value of the cell. हमें तो सिर्फ वही दिखेगा इफ यू आर टेकिंग सेल इनटू अकाउंट। हमें तो पूरा रो देखना चाहिए अगर इफ वी वांट डेटा। सो अब फर्स्ट रो को देखो, 101 A 6 FB। इसका मतलब है ये जो है दैट इज द नेम A, दैट पर्सन हैज अ रोल नंबर ऑफ 101, ही इज इन क्लास 6 एंड ही प्लेस फुटबॉल। सो जब कभी आप एक एंटायर रिकॉर्ड को देखते हैं तभी हमें वो एक डेटा मिलेगा। इफ यू टेक ओनली अ सेल यू हैव नो क्लूज अबाउट व्हाट वैल्यू डज इट रिप्रेजेंट। हमें तो पता है एफ बी है, मगर ओनली व्हेन यू सी दिस कंप्लीटली हमें पता चल रहा है कि वो एक स्पोर्ट्स कॉलम है। स्पोर्ट्स कॉलम में फुटबॉल के प्लेस में हम एफ बी लिख रहे हैं। ऑलराइट, सो ये डेटा एंटर करने के बाद हमें तो पता है कैसे सॉर्टिंग करना है ना। सो नेम को सॉर्ट करो, गो सिलेक्ट द नेम कॉलम और सॉर्ट क्लिक करो, सॉर्ट Z to A करो। सो व्हाट विल हैपन अगेन, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था एक्सपैंड द सिलेक्शन। अगर एक्सपैंड नहीं करोगे तो द डेटा विल बिकम रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ यही कॉलम सॉर्ट हो जाएगा और बाकी कॉलम वैसे ही रह जाएंगे, wherein you're going to mess up with the data. So always आपका सिलेक्शन जो है you have to expand the selection and sort it. Okay? So अभी देखो sort हो गया है। So what are we going to do? We are going to filter out data. अभी मुझे देखना है how many people are playing football. Okay? So I want to know how many people are playing football. So यहाँ से पता चल रहा है कि it is 3 because we have only 5 here. मगर सोचो कि we have hundreds and 200 registrations. वहाँ से कैसे filter out करोगे? For that we have an option called as filter in Excel। जो यहाँ पे आप देख रहे हो सॉर्ट एंड फिल्टर का वो छोटा सा एरो मार्क है ना, डाउन एरो मार्क, उसे क्लिक करना पड़ेगा। व्हेन यू क्लिक दैट यू विल गेट एन ऑप्शन कॉल्ड एज फिल्टर। टर्न ऑन फिल्टरिंग फॉर द सिलेक्टेड सेल्स, देन क्लिक द एरो इन द कॉलम हेडर टू नैरो डाउन द डेटा। ये नैरो डाउन का मतलब क्या है? नैरो डाउन का मतलब है सिलेक्ट ओनली द डेटा यू वांट। ओके, सिलेक्ट ओनली द डेटा यू वांट। नैरो डाउन मतलब इतना सारा सर्चेस से, इतना सारे डेटा से यू ब्रिंग इट टू व्हाट यू वांट। हम तो 100 डेटा तो वी आर नॉट सर्चिंग फॉर, वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर 3 or 4 मे बी। सो बिकॉज द डेटा साइज इज बिकमिंग लेसर एंड लेसर एंड देन यू फाइंड इट आउट, उसे कहते हैं नैरोइंग डाउन। ऑलराइट, सो क्या करने वाले हैं, हमें तो पहला सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो सेल पे हम फिल्टर लगाना चाहते हैं वी हैव टू सिलेक्ट दैट और उसके बाद फिल्टर को क्लिक करेंगे। ओके, सो इसका एक एडवांटेज है फिल्टर का। व्हाट डज इट डू? इट अलाउस द एंटायर रो टू गेट द फिल्टर। ओके, सो एंटायर रो विल गेट द फिल्टर। सो अभी क्या कर सकते हैं, मुझे तो चाहिए ओनली पीपल हु आर प्लेइंग फुटबॉल। सो क्या करना पड़ेगा? आई हैड एन इंस्ट्रक्शन इन द फिल्टर ऑलरेडी। What was that? I have to click on the down arrow और यहाँ से मुझे जो डेटा चाहिए सिर्फ उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो मुझे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है BB and FB बिकॉज दीज आर द 2 डेटा दैट इज अवेलेबल इन द एंटायर कॉलम। ओके, सो अभी क्या करना है, मुझे सिर्फ FB चाहिए, दैट इज फुटबॉल चाहिए। सो आई टेक आउट द टिक मार्क फ्रॉम BB। वो जो बॉक्स है दैट इज अ चेक बॉक्स। क्लिक करोगे तो टिक आएगा, वापस क्लिक करोगे तो टिक चला जाएगा। व्हेन इट गोज ऑफ इट मीन्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नॉट सिलेक्टेड। सो यहाँ पे जो विच वन इज सिलेक्टेड, फुटबॉल इज सिलेक्टेड, सो दैट इज अ टिक इनसाइड द बॉक्स। सो क्या करने वाले हैं, ओके क्लिक करने वाले हैं। अभी देखो व्हाट हैपेंड, यू गॉट अ लिस्ट ऑफ पीपल हु जस्ट प्ले फुटबॉल, है ना। यू गॉट अ लिस्ट ऑफ पीपल हु जस्ट प्ले फुटबॉल। हमें ये पता चलेगा व्हेन यू सी एन एंटायर
screen or an entire table of data like more than 200-300 data, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फील्ड से ये सॉर्ट हुआ है, कौन सी फील्ड के हिसाब से दिस हैज बीन फिल्टर्ड आउट. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू विल हैव अ फिल्टर मार्क ऑन द कॉलम. जो रिकॉर्ड है, जो सेल है जिसे हम लोगों ने फिल्टर किया था, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने फिल्टर किया था, वी विल हैव अ फिल्टर कॉलम ऑन द पर्टिकुलर सेल. ओके, समझ में आया? सो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट एंड आई क्लिक ऑल, सेलेक्ट ऑल कर दूंगी तो कंप्लीट डेटा आ जाएगा मुझे. ओके, यहाँ पे देयर इज अनदर ऑप्शन. फिल्टर को आप अलग अलग से भी अप्लाई कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये जानना चाहिए कि क्लास 7 में कितने लोग फुटबॉल खेलने वाले हैं. सो क्लास 7 हैज टू बी फिल्टर्ड आउट, क्योंकि यहाँ पे 6 भी है, क्लास 7 भी है. सो आई एम गोना फिल्टर आउट फर्स्ट क्लास 7, और उसके बाद क्या करूँगी, आई हैव टू फिल्टर आउट हु इज प्लेइंग फुटबॉल. सो क्लास में जो फिल्टर है उसमें जाके सिर्फ 7 को सिलेक्ट करना है, रिमूव द 6 एंड क्लिक ओके. अभी क्लास 7 का सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है. वापस यहाँ पे जाके मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोना टेक बास्केटबॉल आउट. सो आई एम गोना क्लिक इट एंड टेक इट ऑफ फ्रॉम द फिल्टर. और अभी क्या है बचा है, वी हैव जस्ट फुटबॉल. सो यहाँ पे जो चेक बॉक्स है दैट इज ऑलरेडी बीइंग टिक्ड. सो व्हाट यू विल हैव टू डू, जस्ट क्लिक ऑन ओके. सो देखो, सो इट इज द रोल नंबर 102 whose name is B, और उसका क्लास है 7, और only in his class he is the only person who's playing football. So you can apply filters to any number of columns you want, मगर ये आपको याद रखना चाहिए, you can actually go ahead and use the filter in 2 different ways also. Okay, but always remember, if the filtered out data doesn't exist, आपको result नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ कि वी आर गोइंग टू सिलेक्ट क्लास 6 में वी आर गोइंग टू सर्च फॉर बास्केटबॉल. ओके, यहाँ पे आपको पता है देयर इज नो बास्केटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट इन क्लास 6, है ना. सो क्या करने वाले हैं, पहले हमें क्लास 6 को फिल्टर आउट करना पड़ेगा. सो टेक आउट 7, फिल्टर आउट करो, और यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलम में मैं जाके बास्केटबॉल चूज नहीं कर सकती हूँ. वाई? बिकॉज as the filtered out data doesn't have basketball in its column, it will not be displayed to us. So क्या हो जाएगा, you will not get a result for that. आप क्या कर सकते हो, सिर्फ क्लास 6 को फिल्टर आउट कर सकते हो. समझ में आया? So this is how filtering works. ये तो डेटाबेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है which you can retrieve the necessary data alone. डेटाबेस इज वेरी ह्यूज. वहाँ से आपको जो डेटा चाहिए उसे आप रिट्रीव कर सकते हो. रिट्रीव का मतलब है take it out from the database. Okay, so ये जो है Excel also works like a database when this option also adds on. समझ में आया? So what did we learn today? We saw about how filtering of data is working on Excel. So please try this at home, and if you have any doubts, please click on the any doubt button next to the video there, and I'll clarify your doubts through the app. Alright, so meet you in the next session. Until then, bye bye.